हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग एवरेज का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। आज हम लोग एवरेज का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक तरीके से कंसेप्ट के साथ सीखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर करें, ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके। आज हम लोग जो है ना बेसिक तरीके से पूरा जितना भी कंपटीशन में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आज पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइप देखिए, यदि 18, 15, x 22, 28 और 31 का औसत 21 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन, एवरेज जो होता है, एवरेज का मतलब होता है कि टोटल योग बटे नंबर। मतलब जो होता है एवरेज, जो होता है एवरेज बराबर योग लिख सकते हैं, जितना भी है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और नंबर को से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितना संख्या हो उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका देखिए सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18, जैसे लिख देते हैं एक बार, 18 प्लस 15 और प्लस x प्लस यहाँ पे 22 प्लस 28 और प्लस 31 का औसत दिया है। औसत मतलब जितना संख्या है, गिनती 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एवरेज कितना है, 21 दिया है, तो x का मान यहां से निकलेगा। सबको जोड़ेंगे, देखिए ऊपर वाला तो कितना आएगा, 114 आएगा। ठीक है, और बराबर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस ऑलरेडी x तो जुड़ेगा नहीं इसलिए x अलग से रखेंगे, और इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x का जो वैल्यू आएगा 126 में से माइनस 114 कर देंगे तो कितना आएगा, घटेगा तो आपका 12 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो एवरेज का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे, सब योग कर देंगे, जितना है सबको जोड़ देंगे और संख्या से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका ए बी सी डी ई, यहाँ पे ई होना चाहिए, ई होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ई 5 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो क्रमगत विषम संख्या मतलब होता है कि अगर हम पहले को ए मानेंगे तो दूसरा को ए प्लस कितना माने पड़ेगा, 2, अब तीसरा को मानना पड़ेगा ए प्लस 4, और चौथा को मानना पड़ेगा ए प्लस 8, और पांचवा को मानना पड़ेगा ए प्लस 10। ठीक है, यानी दो 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 करके बढ़ते जाएगा। तो इसका एवरेज निकालना, देखिए तो एवरेज मतलब टोटल योग, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए 1 हुआ, यहाँ पे 2 3 4 5, तो 5a, तो यहाँ पे 5a हो जाएगा, प्लस सबको 2 4 8 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20, और बाई कितना संख्या है, 5, तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसमें कॉमन आएगा 5, यहाँ पे बचेगा a प्लस 4 और बाई 5, एक रिड्यूस हो जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगा a प्लस 4। कोई ऑप्शन होगा आपका a प्लस 4, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। देखिए सी ऑप्शन है। तो ऐसा कर्मगत कभी भी बोले तो पहला विषम संख्या बोला तो पहला को अगर ये मानेंगे तो दूसरा को a प्लस 2 मानना होगा, तीसरा a प्लस 4, चौथा होगा a प्लस 8, फिर a प्लस 10। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रिलेट करके बनाते हैं। ठीक है, तो कोई इसमें देखिए सबको जोड़ देंगे, जितना ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, यहाँ पे 5a, और 2 4 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 20, और जितना संख्या भाग दिया और उसको रिड्यूस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, 9 अभाज्य संख्या, तो क्या क्या हो सकता है 9 अभाज्य संख्या। देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 7 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद आपका आएगा 11 आएगा, 13, फिर 17 के बाद आएगा आपका 19, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ले लेते हैं 23। सबको जोड़ेंगे जितना भी है, तो क्योंकि अभाज्य संख्या का औसत पूछा है, सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड जब करेंगे तो आएगा 100। ठीक है, और बाई कितना संख्या है, 9, तो 9 से भाग दे देंगे, यानी इसका जब हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 11 1/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन, इस टाइप का ऑप्शन कोई दिखेगा आपको तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आपको कैलकुलेशन फास्ट रखना है, फटाफट जोड़ के आपको निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पांच 3 के गुणाजों का औसत निकाले। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते थे, पहले हम समझते हैं कि प्रथम 5 3 के गुणाज, तो 3 का गुणाज कहने का मतलब है कि इसको 3 6 9 ऐसे करके। ठीक है, 9 के बाद आपका आएगा 12, 12 के बाद आएगा 15, तो
इसका जोड़ के आपको क्या करना है, औसत निकाल देना है। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 45, और कितना संख्या है 9, तो 9 बार में करिए, 9 9 5 में कितना होता है, 3 के प्रथम प्रथम 5, सॉरी 5 से भाग देना है, 5 बोला है तो 5 से भाग देना आपको, 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 से भाग देना है, तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45, और 5 प्रथम 5 बोला है तो 5 लिखिए, तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, 9 5 45, यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आंसर। अगर मान लीजिए इस टाइप का आपको नहीं बनाना है, दूसरे मेथड से बना सकते। देखिए पहले 3 बोला है तो 3 लिखिए, और जितना बोला है 5 प्रथम 5 बोला है तो 5 + 1 कर दीजिए हमेशा, और बाय 2 कर दीजिए, यानी इसका हो जाएगा 3 × 6/2, यानी ये 3 बार में आंसर कितना हो जाएगा 9। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, जितना का गुना बोलेगा 3 का तो 3, 7 का 7 लिख देंगे, और 5 बोला है तो 5 + 1 एक ज्यादा जोड़ के और बाय 2 से डिवाइड कीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से आप जो अच्छा लगे वो कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, 100 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो 100 तक आपको विषम संख्या लेना है। अच्छा एक बात बताइए, 100 तक जो विषम संख्या होगा, यानी n का जो वैल्यू आएगा मेरा, वो कितना आएगा 50 आएगा। क्यों? क्योंकि 100 तक जो विषम संख्या आएगा 50 इवन होगा, 50 ऑड होगा, तो n का संख्या जो विषम संख्या आएगा 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, यानी 2 का गैप चल रहा है ना, तो आपका आधा इवन आधा ऑड हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। अब बोला है कि विषम संख्या का औसत, तो विषम संख्या का औसत जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, याद रखिए एवरेज का फॉर्मूला वही होता है जो आपका संख्या दे रहा है, जितना जितना वो n का वैल्यू होगा वही आपका एवरेज होगा, तो यानी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 50, कोई ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सम का जो फॉर्मूला होता है, सम का याद रखिएगा, सम का जो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर होता है, यानी अभाज्य संख्या जो विषम संख्या होता है उसका जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है, और नंबर ऑफ टर्म से कट जाता है तो इसलिए वो n का ही वैल्यू हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज बराबर होता है n स्क्वायर और बटे n, ये एक कर लिया तो यानी वही आंसर होता है जो नंबर ऑफ टर्म दे रहा था। ठीक है, विषम संख्या का जो आंसर दे रहेगा 50 n का वैल्यू आएगा, वही आपका एवरेज भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे वाला क्वेश्चन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर का औसत निकाले। ठीक है, ये आपको इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ 7 तक दिया है, हो सकता है कि इससे लार्ज नंबर दे सकता है आपका। ठीक है, इसका एवरेज का फॉर्मूला याद रखिएगा आप, इसका सम का भी फॉर्मूला याद रखिए, सम का भी एक फॉर्मूला पहले n + 1 होता है, इसका एवरेज का फॉर्मूला पहले बता दूं, यहाँ पे हो जाएगा 2n + 1 और बाय 6, ये आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है। n का वैल्यू याद रखिएगा कि लास्ट टर्म होता है, यही n होता है, यहाँ पे जो लास्ट टर्म होता है 7, वही आपका n होगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 7 + 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 7 × 2 = 14 और 1 15 हो जाएगा, और बाय 6 ये कट गया आपका कितने बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, ये 3 बार में, और 3 कट जाएगा 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो एवरेज आपका 20 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका स्क्वायर का अगर सम पूछता आपसे, सम कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला याद रखिएगा, n × n + 1 × 2n + 1 और बाय 6, ये आपका सम का फॉर्मूला है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म से कट जाता है nn, इसलिए इसका एवरेज ये वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैसे ये वाला है 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत निकालें, तो हमको 100 तक निकालना है। तो 100 तक का अभी आपको पता है कि अभी बोले थे कि तक बोला है, यहाँ पे तक यूज किया है, यानी n का जो वैल्यू होगा वो 50 होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज में देखिए आधा इवन होगा, आधा ऑड होगा 100 तक नंबर। ठीक है, इसमें n का वैल्यू कितना आएगा 50। इसका एवरेज का फॉर्मूला याद रखिएगा, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो n + 1 होता है, यानी जितना है उससे जोड़ दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला सम का भी याद रख सकते हैं कि सम का फॉर्मूला होता है आपका, अगर वो सम का पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका n × n + 1, ये आपका सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे x + 1 x + 2 स्टार्ट कर दिया हुआ है पूरा, x + 3 x + 4 x + 5
का औसत क्या होगा। तो सबको जोड़ लेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6x हो गया। और प्लस सबको जोड़िए इसको, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15 बाई कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इससे कॉमन आ जाएगा ना आपका, कितना कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा, यानी 2x बचेगा और प्लस यहाँ पे बचेगा 3 कॉमन आएगा तो 5, और बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका कट जाएगा, यानी लिख देते हैं एक बार, है ना। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी इसका जो हम लिखेंगे फाइनली 2x प्लस 5 है, इसको अलग से लिखिए, ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यानी इसको हो जाएगा x प्लस 5/2। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिखेगा x प्लस 5/2, देखिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे इस टाइप क्वेश्चन को, सबको जोड़ के क्या करेंगे, जितना संख्या उतना से भाग देके निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक संख्या का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 50 प्राकृतिक संख्या, इसका जो सम का फॉर्मूला याद रखिएगा, सम का फॉर्मूला होता है, इसका अगर योग पूछ लेता, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और बाई 2। लेकिन अगर एवरेज की बात करें, एवरेज, तो यहाँ पे n कट जाएगा, यानी n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू कितना दिया 50 को दिया है, क्योंकि यही n है, प्रथम यूज किया है, यानी ऐसे भी लगातार होता है प्राकृतिक संख्या, जितना दिया है वही n का वैल्यू है। ठीक है, यानी 50 प्लस कितना हो जाएगा 51, 50 में से एक जोड़ेंगे 51, और 51/2 को हम लिख सकते हैं 25.5। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, कोई ऑप्शन होगा डी, देखिए ऑप्शन करेक्ट है। ये सब आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है कि प्राकृतिक संख्या और इवन, इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम दोनों फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आपको, सम का भी और एवरेज का भी। ठीक है, दोनों एक साथ हम लोग सीख लेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 25 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, या तो अंतर पूछेगा, या तो आपका छोटी संख्या, या तो बड़ी संख्या पूछेगा, या तो इसको प्रोडक्ट क्या होगा, इसका तो बहुत सारा पूछता है। तो हम तो आपको कंसेप्ट सिखा देंगे, छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालना सिखाएंगे, तो आपका अंतर भी पता चल जाएगा, आपका मल्टीप्लाई भी पता चल जाएगा, डिवाइड भी पता चल जाएगा, कुछ भी पूछे आपसे हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए 25 संख्या का औसत देखिए 55 है, तो पहले क्या कीजिए 55 को लिख दीजिए, जितना है 55। ठीक है, अब 25 संख्या देखिए, 25 में से एक ऑलरेडी 55 है, तो कितना बचा 24, इसको ध्यान रखिएगा। तो 24 यहाँ प्राकृतिक यूज किया है, इसलिए 24 का आधा कीजिए, 24 का आधा को अगर करेंगे तो 12 आएगा, 12 को जोड़ेंगे ना तो बड़ी संख्या आएगी, और घटाएंगे तो छोटी संख्या। ठीक है, यानी ये वाला छोटी होगी और ये वाला जो होगी वो बड़ी आएगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24, और 24 का फिर आधा करेंगे। ठीक है, तो आधा करके जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या, और घटाएंगे तो छोटी संख्या। अब जोड़िए इसको तो कितना आएगा आपका 7, इधर आएगा 6 आएगा, 67 आएगा, और छोटी संख्या हो जाएगा तो आपका 3 और ये 4, 43 होगा। इसमें आपका बड़ी संख्या पूछा है तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा 67, यानी 67 ऑप्शन ये करेक्ट है। लेकिन अगर आपसे छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या 43, अंतर पूछता, देखिए अगर अंतर पूछता, दोनों में अंतर कितने का है, अंतर डायरेक्टली निकालिए। देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, दोनों को जोड़िए कितना आएगा 24 का अंतर आएगा। ठीक है, तो अंतर आपसे पूछ लेता है या बड़ी संख्या या छोटी संख्या, और दोनों का योग पूछता तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपको उस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपसे, 15 लगातार विषम संख्या का औसत 27 है, तो सबसे छोटी संख्या निकालें। ये आपका विषम संख्या दिया है। ठीक है, तो पहले 27 लिखिए। अच्छा, विषम संख्या कभी भी देगा तो 1 घटा दीजिए, कितना आया 14। इसमें याद रखिएगा विषम संख्या में आधा नहीं करते, विषम संख्या में जितना है उतना जोड़ते हैं, यानी 14 आया, 14 को जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आएगा। ठीक है, और घटाएंगे तो छोटी संख्या छोटी आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें हमको छोटी संख्या पूछा है, तो इससे घटा देंगे डायरेक्ट, तो कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1, 13। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पूछता आपसे तो कितना हो जाता है, 11 का 1 और 3 यहाँ 4, 41 हो जाता। अंतर पूछता आपसे,
अंतर की बात करता तो अंतर कितना हो जाता, 14 और 14 कितना हो जाता, देखिए यहाँ पे 14 है, यहाँ भी 14 है, तो कितना हो जाता, 28 हो जाता। तो अंतर 28 का हो जाता। और सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 13 और बड़ी संख्या पूछता तो 41, और दोनों को योग पूछता है, मान लीजिए योग पूछ देता है ना, योग पूछ देता, ये दोनों को जोड़ देते यानी 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 यानी 54 हो जाता है योग। ठीक है, तो इस टाइप का सॉल्व करें। योग पूछा कुछ भी पूछ सकता है। 22 लगातार सम संख्या का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी तो सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। देखिए अंतर पूछ दिया है, तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 45 को लिख देंगे। अब 22 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 21 आएगा। 21 को पहले जोड़ दीजिए और 21 घटा दीजिए। ठीक है, अब अंतर पूछा, देखिए इसमें अंतर आपका पूछा है, तो अंतर डायरेक्टली ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 21 और 21 कितना आ जाएगा, 42 आंसर हो जाएगा। तो अंतर आपका 42 हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या छोटी संख्या भी पूछ सकता था, जोड़ देंगे इसमें तो बड़ी संख्या आ जाएगी, है ना, बड़ी संख्या, और घटा देंगे तो छोटी संख्या यानी 4 और यहाँ पे 2 24, ये छोटी संख्या हो जाता, ये बड़ी संख्या आ जाता। ठीक है, जैसा पूछेगा वैसे हमको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, 20 संख्या का औसत 38 है, अगर प्रत्येक संख्या में 13 घटा दिया जाए तो आपका नया औसत क्या होगा। ठीक है, अगर बोला है कि 20 संख्याओं का औसत कितना है, 83 है, अगर इसमें प्रत्येक संख्या में 13 घटा दिया जाए यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जितना आपका घटाना या जोड़ना या मल्टीप्लाई कुछ भी यहाँ पे पूछे, यहाँ पे घटाना पूछ दिया तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, घटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे, जितना एवरेज बोलेगा उससे हमेशा घटा देंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। तो यहाँ 0, यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 1 70 यानी आंसर कितना हो जाएगा 70, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, घटाने के लिए भी बोल सकता है, यहाँ पे बोलेगा प्रत्येक संख्या में जोड़ दे या गुना कर दे या डिवाइड कर दे, कुछ भी पूछेगा आपको वही करना है। यहाँ पे घटाना है तो घटाना, जोड़ना है तो जोड़ना, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, कुछ भी पूछेगा वही, जितना एवरेज दिया रहेगा उसी से काम करेंगे, हमेशा याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8 संख्या का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या 8 से गुना कर दे तो नया औसत क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का, ये गुना करने के लिए बोला, यानी 8 औसत है 21, अगर इसमें 8 से गुना कर दे तो गुना कर दीजिए, 8 8 दूना 16 यानी 168, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गुना करने के लिए बोला तो गुना कर देंगे, डिवाइड करने बोलता तो डिवाइड कर देते। इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, है ना। एक और देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है बीपीएससी वैसे में पूछा था, आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या है। मान लीजिए दो संख्या है मेरा, यानी x प्लस वाई का औसत, औसत मतलब 2 बराबर m है। ठीक है, यानी x प्लस वाई जो होगा वो क्या होगा, 2m के बराबर होगा। एक संख्या इसमें दिया है n, कोई भी मान लीजिए n है, और y पूछा मान लीजिए 2m के बराबर, यानी y का जो वैल्यू होगा वो 2m माइनस n के बराबर होगा, यही आपसे पूछा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2m माइनस n, ऑप्शन आपका ये डी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया आज। नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतरीन आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं की तो जरूर करें, और ताकि आपको नए वीडियो मिल सके। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बात कर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे।